अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर शफीक जोया। अच्छा बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम शुरू किया था। उसी में कल हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा और आज हमने स्टार्ट करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन हमने सीखनी है। अच्छा बच्चों, वेक्टर्स को हम आम स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है बच्चे कि वेक्टर्स जो है ना वो मैग्नीट्यूड भी रखते हैं और डायरेक्शन भी रखते हैं। तो ये जो डायरेक्शन आई है इसकी वजह से हम वेक्टर्स को आम मैथमेटिकल रूल्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वेक्टर की एडिशन के लिए फिर हमारे पास दो मखसूस तरीकाकार आते हैं, दो मखसूस मेथड्स आते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड कि हम वेक्टर को ड्रॉ करके ऐड करेंगे, और इसमें हमारे पास क्या आता है, इस ग्राफिकल मेथड में क्या आता है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल हम लोग सीखेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए हैं। और दूसरा हमारे पास आता है एनालिटिकल मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को आज हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे। ये जो दूसरा मेथड है ये हमने आगे इसी चैप्टर में पढ़ना है। जो टॉपिक हमारे पास आएगा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इसको हम वहां पर देखेंगे। तो बच्चे आज हमारा जो डिस्कशन है, टॉपिक है, वो हमारे पास है ग्राफिकल मेथड या हेड टू टेल रूल। अच्छा बच्चे, हेड टू टेल रूल के लिए आपने कुछ स्टेप्स देखने हैं। इन स्टेप्स से हम हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो बच्चे साथ साथ आप ये स्टेप देखेंगे और हम इधर उन्हीं स्टेप्स की मदद से वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। तो बच्चे क्या है, पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल। आपने पहला काम क्या करना है, वेक्टर्स को स्केल के मुताबिक ड्रॉ करना है। वेक्टर्स को स्केल के मुताबिक हम पहले सीख के आए हैं कि वेक्टर्स को हम हमेशा ड्रॉ ही स्केल के मुताबिक करते हैं। तो आपने पहला काम करना है कि जिन वेक्टर्स को आपने ऐड करना है उन वेक्टर्स को स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें। तो लेट्स से बेटा हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बेटा बी। ये बेटा आ गया हमारे पास सेकंड वेक्टर। तो हमने क्या करना है, इनको स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया कि जो भी हमने स्केल चुना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन एटसेट्रा, जो भी हमने स्केल चुना था इन वेक्टर्स को हमने उस स्केल के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अच्छा बेटा, ये वेक्टर की है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ये है इसकी ग्राफिकल। ये हमारे पास दूसरे वेक्टर की सिंबॉलिक और ये इसकी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपने क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि जो हमारे पास दूसरे वेक्टर की टेल है उसको पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करना है विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। तो पहला स्टेप ये था हमारे पास जिसमें हमने इन वेक्टर्स को ड्रॉ किया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आया कि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ना है। स्टेप नंबर 2, दूसरे वेक्टर की टेल को हमने जोड़ना है पहले वेक्टर के हेड के साथ। तो क्या करें बेटा, ये हमारे पास पहला वेक्टर आया और याद रखना है इसमें हमने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। मैंने यहां पर लिखा है विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन कि ये जो ए और बी है, जब आपने दूसरे की टेल को पहले के हेड से मिलाना है तो ना आपने ए की डायरेक्शन चेंज करनी है ना आपने बी की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो बेटा ए उसी डायरेक्शन में आ गया। अब दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से हमने क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। ये आ गया दूसरा वेक्टर बी। स्टेप नंबर 2 भी हो गया। पहला स्टेप स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया, दूसरा स्टेप दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ दिया। तो ये पहला वेक्टर और ये दूसरे की टेल को हमने पहले के हेड से जोड़ दिया है और इनकी डायरेक्शन में किसी किस्म का हमने चेंज नहीं किया। अब बच्चे आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या आ रहा है, स्टेप नंबर 3 है नो ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर इन सच अ वे। आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है इस तरह से दैट द टेल ऑफ द resultant vector coincide with the tail of the first vector and
हेड कंसाइड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। आपने क्या करना है बेटा, रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करना है तो आपने रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करना है कि पहले तो आपने ये किया ना कि जितने वेक्टर्स को आपने ऐड करना है ना, आप पहले जितने वेक्टर्स को आपने ऐड करना है तो उनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लिया कि ये एक वेक्टर, ये दूसरा, अगर कोई तीसरा है तो उसकी टेल को भी यहां रख दे दूसरे के हेड पर, और इसी तरह चलाते जाएं जितने वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। लेकिन जब आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो रिजल्टेंट ड्रॉ इस तरीके से करना है कि आपके पास जो रिजल्टेंट है उसकी टेल, रिजल्टेंट की टेल कंसाइड कर रही हो पहले वेक्टर की टेल से, और रिजल्टेंट का हेड कंसाइड कर रहा हो लास्ट वेक्टर के हेड से। कंसाइड क्या कर रहा है, मिल रहा है, रिजल्टेंट की टेल मिले पहले वेक्टर की टेल से और रिजल्टेंट का हेड मिले लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों इसका रिजल्टेंट वेक्टर, और जो कि इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, सम है, r इज इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा बेटा, अब रिजल्टेंट की एक बहुत अहम निशानी, जब भी आपको कुछ वेक्टर्स नजर आ रहे हो और उसमें आपने बताना हो कि रिजल्टेंट कौन सा है, तो रिजल्टेंट की एक बहुत अहम निशानी है कि रिजल्टेंट का हेड हेड पर होता है और टेल टेल पर होती है। ये रिजल्टेंट की हमारे पास एक बहुत बेसिक निशानी है। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि इसी के आगे हम देखेंगे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, कि बेटा वेक्टर एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव है। अब बच्चे कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, हम लोग प्रीवियसली पढ़ के आए हैं। कम्यूटेटिव को हम उर्दू में कहते हैं खसियत मुबादला, यानी कि आप बदल दें, तरतीब बदल दें। क्या मतलब बेटा कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, जैसे कि a और दूसरा है b, आप a प्लस बी करें या इनकी तरतीब बदल दें, b प्लस a कर लें, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बेटा जैसे कि अगर हम करते हैं 2 + 3 विच इज इक्वल टू 3 + 2, क्योंकि दोनों का रिजल्ट आ रहा है 5, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अच्छा बेटा, तो सीखना हमने क्या है कि वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या है बच्चों, कम्यूटेटिव है। तो इसके लिए हम अगेन यही दो वेक्टर्स लेते हैं, पहले हम करेंगे a प्लस बी, फिर हम करेंगे b प्लस a, और अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है। तो बेटा पहले हम करते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी करने के लिए पहले a ड्रॉ करें, पहला वेक्टर a ड्रॉ किया। अब आप क्या करें बच्चों, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से ज्वाइन करें। तो ये दूसरा वेक्टर की टेल हमारे पास आ गई, इसको हमने पहले वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर b। अब क्या करें बेटा, अब आप इसका ड्रॉ करें रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट लेगा, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, और ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस बी। अब हम करते हैं b प्लस a, कि अगर हमने b प्लस a करना है तो बेटा जब a प्लस बी किया ना, तो a पहले आ रहा था प्लस b बाद में आ रहा था, तो a प्लस बी किया तो ये रिजल्ट आया। अब बेटा हम करते हैं b प्लस a, तो पहले हम बच्चों ड्रॉ करेंगे b वेक्टर को। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर b, और अब आपने क्या करना है बेटा, दूसरा वेक्टर है a, ये आ गया हमारे पास b, दूसरा वेक्टर है a, तो इसकी टेल को हमारे पास b के हेड से ज्वाइन करें, क्योंकि b प्लस a है तो b पहला है और a हमारे पास है दूसरा। तो क्या करें बच्चे
कि ये जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है ए, इसको बी के इसकी टेल को बी के हेड से मिलाएं, तो ये हमारे पास आ गया बेटा ए। अच्छा, अब आप देखें, आपने ड्रॉ करना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहां से ड्रॉ करेंगे? पहले वेक्टर की टेल से, पहला वेक्टर है बी, आखिरी वेक्टर के हेड तक, और आखिरी वेक्टर है ए। तो बेटा आपके पास सेम वही रिजल्ट बन रहा है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ये है b प्लस ए। तो क्या पता चला बच्चों हमें कि अगर हम a प्लस बी करते हैं तो भी रिजल्ट आता है और सेम वेक्टर, और अगर हम करते हैं b प्लस ए तब भी हमारे पास सेम वेक्टर आर ही रिजल्ट आ रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ बेटा? हमें फिगर से नजर आ रहा है। और ये बात हमने, अगर पेपर में ये सवाल आता है तो बेसिकली इस पूरे सवाल की जान है ही फिगर। आपने ये बात फिगर से साबित करनी है कि हमें फिगर से ही नजर आ रहा है, फ्रॉम फिगर हमें फिगर से नजर आ रहा है कि जो a प्लस बी है उसका भी रिजल्ट है और अगर हम b प्लस ए करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है r। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो ये थी बच्चों हमारे पास, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन सीखा और एक बोर्ड के पेपर में आने वाला अहम शॉर्ट क्वेश्चन कि वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव है। तो ये बहुत अहम सवाल है बच्चों और अक्सर डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में आता रहता है। अच्छा बच्चे, अब हम इस लेक्चर के एंड पर कुछ ई कैट के रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करने के रिलेटेड हम कुछ टेक्निक सीखेंगे और कुछ एडिशन के मुतालिक कुछ अहम कंसेप्ट सीखेंगे। जो एडिशन के रिलेटेड एक्स्ट्रा कंसेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि फर्ज किया बेटा वही हमारे पास दो वेक्टर हैं जो पहले हमने लिए थे ए और बी। तो ये बेटा आ गया वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर आ गया बी। आपने बेटा इस मेथड में क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करना है, टेल टू टेल। इन दोनों वेक्टर्स की क्या करना है? टेल्स को ज्वाइन करना है। तो बेटा ये वेक्टर है, पहले वहां पर हेड और टेल, हेड टू टेल रूल मेथड था वो। अब आपने यहां पर क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करना है। ये बेटा हमारे पास आ गया वेक्टर ए और ये आ गया दूसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी। और हमने क्या किया बच्चों? हमने इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये ए और बी दोनों की टेल्स को आपस में क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। अब आपने करना क्या है कि जो वेक्टर ए है उसके भी पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल और इक्वल साइज की यहां पर हम एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं और वेक्टर बी के पैरेलल और इक्वल बिल्कुल इसके सामने हम यहां पर एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं। अब बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास जब हमने ए के पैरेलल यहां पर लाइन लगाई, देखें ए के पैरेलल यहां, बी के पैरेलल यहां, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई है। क्या बन गई है? एक पैरेललोग्राम। तो अब बच्चे अगर हमने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो बेटा हम इसका रिजल्टेंट जब ड्रॉ करेंगे इन दो वेक्टर्स का, ये पैरेललोग्राम बनाई और फिर आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करनी है। और रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे? इन दोनों वेक्टर्स की टेल से स्टार्ट होगा और जहां पे ये हमारी पैरेललोग्राम कंप्लीट हुई है, ये जो दो डॉटेड लाइंस मिली थी पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हमने बनाई थी, तो ये यहां से यहां तक ये जो हमारे पास वेक्टर बना है ये आ गया है रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। और बेटा ये उसी मेथड की इक्विवेलेंट है।
आप देखें ना, हेड टू टेल रूल से भी अगर आप ऐड करें कि एक की टेल को बी के हेड पर रखें तो यही रिजल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए हम इस मेथड को कहते हैं कि ये मेथड हमारे पास हेड टू टेल रूल मेथड के इक्विवेलेंट है। अच्छा बच्चों, अब एडिशन के रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट कि एडिशन जो है हमारे पास वो आल्सो ओबे करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब बेटा कि एडिशन में हमारे पास जो ए अगर आप करते हैं, पहले ए प्लस बी को ऐड करते हैं और उसमें ऐड करते हैं सी। बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना, जब भी हम डील करते हैं 3 नंबर्स के साथ तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनती है उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 1 2 3 3 नंबर्स और यहां पर हम ले रहे हैं 3 वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करती है कि आप करें ए प्लस बी को पहले ऐड करें और फिर सी को ऐड करें, या आप क्या करें बेटा कि ए में ऐड कर दें बी प्लस सी को पहले ऐड करें और फिर उसमें ए ऐड कर दें। तो वेक्टर एडिशन जो है ना वो हमारे पास कम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करती है। अच्छा बच्चे, अब एडिशन के रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स कि हमारा जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज maximum when vectors are parallel, या हम कहते हैं इन सेम डायरेक्शन। पैरेलल 3 चीजें लिखने लगा हूं, सेम डायरेक्शन, या उनके दरमियान एंगल हो 0 डिग्री का। ये 3 कंडीशंस पर वेक्टर का रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। कौन कौन सी? पैरेलल हों वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन में हों, या उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का हो। बेसिकली ये एक ही बात है, पैरेलल होना, सेम डायरेक्शन में होना, या हमारे पास उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होना, सेम बातें ही हैं। तो जब भी 2 वेक्टर्स पैरेलल हों या सेम डायरेक्शन में हों तो उनका रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम आता है। जैसे कि बेटा ये अगर वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसके पैरेलल इसी की डायरेक्शन में 0 डिग्री पर है, ये हमारे पास है दूसरा वेक्टर बी। ये 2 वेक्टर हैं बेटा। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, ये पैरेलल हैं, 0 डिग्री के एंगल पर हैं बेटा। अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पहला वेक्टर दूसरे की टेल को पहले के हेड से जोड़ दें, दूसरे की टेल को पहले के हेड से जोड़ दिया तो बेटा ये हमारे पास आ गया ए, ये आ गया वेक्टर बी। अब हमने ड्रॉ करना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ड्रॉ हम कैसे करेंगे? हेड टू टेल रूल ही ले रहे हैं, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। तो देखें रिजल्ट इन 2 वेक्टर्स जब पैरेलल हो ना तो उनका आने वाला रिजल्ट क्या हो गया है? मैक्सिमम हो गया है। अच्छा, दूसरी बात बेटा कि रिजल्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज minimum when vectors are एंटी पैरेलल। बेटा एंटी पैरेलल का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब है हमारे पास कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा बिल्कुल उसके मुखालिफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 2 हमारे पास वेक्टर्स का रिजल्ट मिनिमम आएगा, कम से कम आएगा जब वो क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे, या मैं कहता हूं कि वो एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हों 180 डिग्री का। क्या मतलब बेटा कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है बच्चों ए और दूसरा वेक्टर है बी जो इसके अपोजिट है, ए और बी 2 वेक्टर हैं जो आपस में एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब बेटा जब हम इनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है ना वो कम से कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या मतलब बेटा
कि आपके पास ये पहला वेक्टर आ गया। अब क्या करें, दूसरे की टेल को पहले के हेड से मिलाएं, तो ये आ गया हमारे पास दूसरा वेक्टर। ठीक है, अब आप ड्रॉ करें रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आपका ड्रॉ होगा पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। तो रिजल्ट मिनिमम हो जाता है, कम से कम हो जाता है जब दो वेक्टर्स हों एंटी पैरेलल, और ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा जब हमारे पास दो वेक्टर, ये जो दो वेक्टर हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो। देखें बेटा, तो ये हमारे पास रिजल्ट जीरो हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि ये ए है और दूसरा बी, हेड टू टेल रूल से हमने ज्वाइन किया, अगर ये इक्वल होते। तो बेटा अब आपने ड्रॉ करना है रिजल्टेंट। तो पहले की टेल और आखिरी का हेड आपस में मिल चुके हैं, इसका मतलब है आपका रिजल्ट कम होते होते, टेल और हेड सेम पॉइंट पर हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब एक तीसरी बात कि रिजल्टेंट इज इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। पॉइंट नंबर 3 है रिजल्टेंट इज इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। रिजल्टेंट हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान वाली कोई वैल्यू रखेगा जब व्हेन वेक्टर्स आर, कट कर छोड़िए, मिनिमम रिजल्टेंट इज इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम when maximum in between maximum and minimum when theta is not equal to 0 or 0 or 180 डिग्री। बेटा जब यानी कि वो आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो ना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा होगा वो इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम आ रहा होगा। अच्छा बच्चे, अब हम आते हैं इनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो अगले बोर्ड के सेक्शन में हम इनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। दो फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो उनका पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकता है। देखें बेटा, 10 न्यूटन आ सकता है। तो देखें दो वेक्टर्स ना 5 और 3 न्यूटन इनका मैग्नीट्यूड है, इनका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा तब आ सकता है जब ये पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो। तो ज्यादा से ज्यादा कितना रिजल्ट आ सकता है हमारे पास, अगर ये पैरेलल हो तो 5 + 3 जो कि है 8। तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हमारे पास आ सकता है 8, और कम से कम रिजल्ट हमारे पास जब ये एंटी पैरेलल हो तो 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। और अगर ये किसी भी और एंगल पर हो तो इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि 8 और 2 के दरमियान हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो देखें बेटा 10 हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ना मैक्सिमम आ रहा है ना मिनिमम आ रहा है, ना इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम आ रहा है। इसी तरह 1 भी पॉसिबल नहीं है और 9 भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप देखें 7 न्यूटन, तो ये क्योंकि इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका होगा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा बच्चे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज। जब दो वेक्टर्स हमारे पास मिनिमम हो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मिनिमम होगा जब उनके दरमियान एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री है। तो 0 पे तो मैक्सिमम हो जाता है, 30 डिग्री इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, 90 डिग्री इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो 180 डिग्री पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा, मिनिमम आएगा। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है बेटा, 3 वेक्टर्स आर एडेड बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल टू फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल। कि 3 वेक्टर्स को हमने ऐड किया है यूजिंग हेड टू टेल रूल और उन्होंने बना ली है एक क्लोज ट्राइंगल। क्या मतलब, हेड टेल फिर नेक्स्ट की टेल इसके हेड के साथ, और इन्होंने बना ली है एक क्लोज ट्राइंगल। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, तो बेटा इनका रिजल्ट आप देखें
पहला वेक्टर दूसरा और ये तीसरा आ गया है, तो तीसरे वेक्टर का हेड और पहले वेक्टर की टेल आपस में मिल चुके हैं, तो रिजल्टेंट अगर आपने ड्रॉ करना होता है तो पहले की टेल और आखिरी के हेड को मिलाते हैं, और ये पहले की टेल और आखिरी के हेड आपस में मिल चुके हैं, तो हमारे पास यहां पर रिजल्ट क्या होगा बेटा, क्या टेल से हेड तक कोई लाइन आएगी, कोई वेक्टर की लेंथ आएगी, क्योंकि मिल चुके हैं तो लेंथ टेल से हेड तक लेंथ क्या हो जाएगी वेक्टर की 0, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, नल आर 0। आई होप सो बेटा आपने इस वेक्टर एडिशन के कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लिया होगा। तो किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।